नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पूर्वी का मैदानी भाग का अध्ययन करते हैं। राजस्थान का पूर्वी का मैदानी भाग टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का 23% भाग पूर्वी का मैदानी भाग है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दूदू, गंगापुर सिटी, दौसा, पूर्वी जयपुर ग्रामीण, दक्षिणी अलवर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर आदि जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। 1 पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 मैदानी भाग, 4 पठारी भाग। जबकि राजस्थान के पूर्वी मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। 1 माही बेसिन, 2 बनास बेसिन, 3 चंबल बेसिन, 4 बाणगंगा बेसिन। माही बेसिन का ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, जबकि बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र माही बेसिन का क्षेत्र है। माही बेसिन का ढाल है वह उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन का क्षेत्र है और इस क्षेत्र का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। अब पढ़ते हैं माही बेसिन। सामान्यतः माही बेसिन का विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर में फैला हुआ है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये माही बेसिन का क्षेत्र है और माही बेसिन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर क्षेत्र में फैला हुआ है और माही बेसिन है यह राजस्थान का दक्षिणी बेसिन कहलाता है। माही बेसिन में माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, गोमती नदी, सारणी नदी, टिड्डी नदी, करमाई नदी, सूकली नदी, चाप नदी, अनास नदी, मोरेल नदी, भादर नदी, एराव नदी आदि नदियां बहती हैं। माही बेसिन राजस्थान का दक्षिणी बेसिन कहलाता है। राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर का बेसिन कहलाता है। राजस्थान का पश्चिमी बेसिन लूनी बेसिन कहलाता है। राजस्थान का पूर्वी बेसिन चंबल बेसिन कहलाता है। माही नदी का किनारा प्रतापगढ़ में कांठल कहलाता है। माही बेसिन में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भाग छप्पन का मैदान कहलाता है। इसे छप्पन का मैदान कहने के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। यहाँ पर 56 नदी नाले बहते हैं। दूसरा तर्क है यहाँ पर 56 गांवों का समूह है। जबकि आपको पता है 56 की पहाड़ियाँ हैं, यह बालोतरा जिले में स्थित हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। इस कारण इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। माही बेसिन में नदियों के ढाल का पर्वणांक अधिक है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 3 राज्यों में बहती है। मैप में देखें अपन तो मैप में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये राजस्थान है और ये गुजरात का क्षेत्र है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात चली जाती है। तो कह सकते हैं माही नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और आगे गुजरात में अरब सागर में जाकर के
गिर जाती है। दूसरा बेसिन है बनास बेसिन। बनास बेसिन का विस्तार भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, दूदू, सवाई माधोपुर, दक्षिणी जयपुर, उत्तरी चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये राजसमंद है। राजसमंद से बनास नदी निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यह जो क्षेत्र है यह बनास बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। ये बनास बेसिन है। बनास बेसिन में बनास नदी, बेड़च नदी, मेनाल नदी, खारी नदी, डाई नदी, कोठारी नदी, बांडी नदी, मानसी नदी, मोरेल नदी आदि नदियां बहती हैं। बनास बेसिन का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान और दक्षिणी पश्चिमी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। उत्तरी पूर्वी का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये बनास बेसिन है और बनास बेसिन का ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है इसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान, जबकि यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो दक्षिण में दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। कहने का अर्थ है बनास बेसिन को दो भागों में बांटा गया है, मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी मैदान है उसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार टोंक, दूदू, सवाई माधोपुर, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण आदि जिलों में है। इसे A.M. हेरान ने तिरते पेनीप्लेन कहा है। मेवाड़ का मैदान का विस्तार भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, उत्तरी चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में है। शाहपुरा जिले का जहाजपुर क्षेत्र खीराड़ कहलाता है। टोंक जिले का मालपुरा क्षेत्र माल खीराड़ कहलाता है। बनास बेसिन का मैदान उच्च भूभाग टीलेनुमा है जिसे पीडमोंट का मैदान कहते हैं। तीसरा बेसिन है चंबल बेसिन। चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। कह सकते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है। और यहाँ पर जो चंबल बेसिन का मैदान है, यह मैदान, ये वाला जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है, यह चंबल बेसिन कहलाता है और चंबल बेसिन राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान में चंबल बेसिन का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, पूर्वी कोटा का क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा होता है। एग्जाम में प्रश्न आता है राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। चंबल बेसिन में अनियमित पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है। चंबल नदी अवनाली का अपरदन करती है जिसके कारण उत्खात भूमि का निर्माण होता है। चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक धौलपुर में पाया जाता है। बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में पाया जाता है, जबकि बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और शेखावाटी क्षेत्र में बीड़ गोचर भूमि को कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीन राज्यों में बहती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है। 4 नंबर बाणगंगा बेसिन। राजस्थान में बाणगंगा बेसिन जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, दक्षिणी अलवर, डीग आदि जिलों में फैला हुआ है। बाणगंगा बेसिन में बाणगंगा नदी, पलासन नदी, सूरी नदी, गोमती नाला नदी आदि नदियां बहती हैं।
मैप में देखें तो यहाँ पर ये कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र है। कोटपुतली बहरोड में बैराट की बाणगंगा नदी निकलती है। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण से बहती हुई दौसा और भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र में जो मैदान है, उस मैदान को, ये जो मैदान सामने दिखाई दे रहा है, इस मैदान को कहा जाता है बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान है यह जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, दक्षिणी डीग, दक्षिणी अलवर आदि जिलों में फैला हुआ है। चौथा और अंतिम भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। मैप में देखेंगे तो राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है वह दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का पूर्वी जिला है वह धौलपुर जिला है। और यहाँ पर पूर्वी और दक्षिण के बीच में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, या इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 11% जनसंख्या और 6.89% क्षेत्रफल पाया जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ा वंशीय शासकों का शासन था, इस कारण इसे हाड़ौती कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विस्तार बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां आदि जिलों में है। मैप में देखें अपन तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है हाड़ौती का पठारी भाग। हाड़ौती के पठारी भाग में काली मर्दा पाई जाती है। हाड़ौती का पठारी भाग मालवा के उत्तरी भाग का विस्तार है। हाड़ौती के पठारी भाग की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में चंबल नदी, आहू नदी, कालीसिंध नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, निवाज नदी आदि नदियां बहती हैं। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार आता है। बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, शाहबाद की उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार, डंग गंगधार की उच्च भूमि आदि हाड़ौती में स्थित हैं। विंध्या कगार भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों में है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांद खेड़ी है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है, और चांद खेड़ी की ऊंचाई 517 मीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बहती हैं। राजस्थान के हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मैप में देखें अपन, ये दक्षिण है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व, इसका ढाल है। हाड़ौती के पठार का ढाल है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजनीतिक दृष्टि से हाड़ौती का पठारी भाग का विस्तार कोटा संभाग में है, जहां अति आर्द्र जलवायु और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठारी भाग करता है। इस कारण राजस्थान के पठारी भाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में अरावली पर्वतमाला के साथ साथ विंध्यनकरम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। अरावली के पूर्व में स्थित भ्रंश, जो अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है, जिसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़, बूंदी, उत्तरी कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जगह स्थित हैं। विंध्यन कगार क्षेत्र बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र चंबल नदी व बनास नदी के मध्य स्थित है। करम की पहाड़ियां राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उत्तरी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती हैं। शाहबाद क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे बारां जिले के पास घोड़े की नाल की आकृति की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य उल्का पिंड गिरने से झील का निर्माण हुआ है। घोड़े की नाल की आकृति की इन पर्वत श्रेणियों को रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है।
राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी क्षेत्र में डेक्कन ट्रेप की शैल समूह विद्यमान है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा, झालावाड़ जिले में स्थित हैं। राजस्थान के पठारी भाग को 5 भागों में बांटा गया है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रृंखलाएं, नदी निर्मित मैदान, साहेबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार, डग गंगधार का उच्च क्षेत्र। 1 नंबर अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रूप से पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बूंदी की पहाड़ियों का विस्तार राजस्थान के बूंदी जिले में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर बूंदी जिले में सतूर है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। बूंदी की पहाड़ियों में बूंदी जिले में दर्रे स्थित हैं, जिनमें बूंदी के निकट का दर्रा, जेतावास के निकट का दर्रा, लाखेरी के निकट का दर्रा, रामगढ़ के मध्य का दर्रा स्थित हैं। बूंदी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 500 मीटर के मध्य स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा, झालावाड़ जिले में है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी क्षेत्र में चांदखेड़ी चोटी है, जो 517 मीटर है और यह झालावाड़ जिले में स्थित है। नदी निर्मित मैदान हाड़ौती के पठारी भाग में चंबल नदी, आहू नदी, कालीसिंध नदी, परवन नदी, निवाज नदी, पार्वती नदी, कुन्नू नदी, मेज नदी आदि नदियों के मैदान स्थित हैं। 3 नंबर साहेबाद का उच्च भूमि क्षेत्र। साहेबाद का उच्च क्षेत्र बारां जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। इस भाग में विशिष्ट भूभाग आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है, जिसे रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य उल्कापिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। 4 नंबर झालावाड़ का पठार। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़ का पठार स्थित है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। 5 नंबर है डग गंगधार की उच्च भूमि। यह क्षेत्र हाड़ौती के पठारी भाग का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में फैला हुआ है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया और उन्होंने राजस्थान 7 भौतिक भागों में बांटा। 1 पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नहरी क्षेत्र, 4 अरावली प्रदेश, 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, 6 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, 7 चंबल बीहड़ क्षेत्र 7 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है और इसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब हम बालू का स्तूप का अध्ययन करते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार। 1 नंबर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर श्रेणी में दिखाई देते हैं। इनको अनुदैर्ध्य तथा रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों की ऊंचाई 20 मीटर से 60 मीटर तक होती है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी आदि जिलों में पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों का 2 नंबर प्रकार है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप 10 मीटर से 20 मीटर की ऊंचाई और 100 मीटर से 200 मीटर की चौड़ाई तक फैले होते हैं। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप होते हैं। बरखान बालू का स्तूप श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पाए जाते हैं।
मैप में देखें तो मैप में ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र है, यह पश्चिम का मरुस्थल कहलाता है। जबकि इससे आगे बढ़ें, यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला से आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र मैदानी भाग है। ये मैदानी भाग का क्षेत्र है। और इस मैदानी भाग से आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ पर ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पठारी भाग कहलाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वायु की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप हैं। यह बालू का स्तूप लंबे समय तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अनूपगढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप का आकार तारे के समान होता है। इनकी ऊंचाई 20 से 35 मीटर तक पाई जाती है। तारा बालू का स्तूप क्षेत्रों में हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। तारा बालू का स्तूप पोखरण जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर आदि जिलों में पाए जाते हैं। हमादा क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप है वह हमादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप, यह संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्क्र काफीज बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी पहाड़ियों एवं घास के झुंड के आसपास पाए जाने वाले बालू का स्तूप हैं। अवरोधी बालू का स्तूप, यह स्तूप राजस्थान के अजमेर, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन, सीकर, दूदू आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों का निर्माण अवरोध के कारण होता है। नेवखा स्तूप, सामान्यतः खेतों की मेड़ पर नेवखा स्तूप बनते हैं। झाड़ियों के नीचे बने स्तूप नेवखा स्तूप कहलाते हैं। मरुस्थल में पलाया जो हैं, उन्हें थार के मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। सीफ एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़ बीकानेर में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला क्षेत्र होता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप की प्रधानता 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य होती है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% है। बाप भूगर्भिक संरचना कार्बोनिफेरस से संबंधित है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र से 250 से 300 मीटर की श्रेणी में आता है। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में बालू का पत्थर की सेलें हैं। राजस्थान का परिगणितीय मरुस्थलीय क्षेत्र 1,79,250 वर्ग किलोमीटर है। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली का भाग हैं। भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी।
राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एम हेरोस ने किया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। एक, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। आप मैप में देखें और मैप में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र है। 2 नंबर क्षेत्र है वह अरावली पर्वतमाला है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। 3 नंबर जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कहलाता है मैदानी भाग, जिसमें ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे माही बेसिन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसमें बनास बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन सम्मिलित हैं। 4 नंबर भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है हाड़ौती का पठारी भाग। ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसे हाड़ौती का पठारी भाग कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।